हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जब भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो उसमें हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तैयारी करें। चाहे आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, उसमें ऑब्जेक्टिव जरूर आता है। और ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से तैयारी करें कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हम हासिल कर सके, उसको याद कर सके, आसानी से याद कर सके। देखिए, जब भी आपको ऑब्जेक्टिव याद करना हो तो ऐसे में 5 ऐसे टिप्स बतलाने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप उसको सीख गए तो आसानी से बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव आप याद कर लीजिएगा और आसानी से याद हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने याद किया है, बहुत सारे लोगों ने कंपटीशन भी निकाला है। तो ये कैसे होता है उसके बारे में आपको पूरे डिटेल्स में बतलाएंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, आप लोगों को बतला दें कि सबसे पहले जब भी आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी हो तो उसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक नोट्स बनाने। अगर आपके पास समय है तो आप प्रत्येक विषय का जो भी विषय है, जो भी ऑब्जेक्टिव आपको याद करना है, उसका आप एक नोट्स बना ले। अगर आप नोट्स बना लेते हैं, देखिए, अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आसानी से जितनी भी ऑब्जेक्टिव है उसको कम समय में आप याद कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम लोग नोट्स बनाते हैं तो खुद से लिख कर बनाते हैं और जब भी नोट्स को खुद से लिख कर जब आप लाते हैं तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है और आसानी से आप उसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना नोट्स बनाना है और आपको उस नोट्स के अनुसार याद करना है। ये आसान तरीका है। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आपको करना क्या है कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, मान के चलिए कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव है और उसको आपको सबसे कम समय, मान के चलिए 5 मिनट में याद करना है या 10 मिनट में याद करना है, तो उसको करना क्या है, आपको उस 100 ऑब्जेक्टिव को 5 बार पढ़ना है। एक बार लगातार 1 से लेकर 100 तक पढ़े, फिर 1 से लेकर 100 तक पढ़े, फिर 1 से लेकर 100 तक। इस तरीके से आपको 5 बार पढ़ना है और यानी 5 टाइम अगर आप रिपीटेशन करते हैं, 5 बार उसे पढ़ लेते हैं तो वो आपके माइंड में बैठ जाता है और जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा उसको एक बार देखिएगा, ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाएगा। तो ये तरीका, आपको रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक ही क्वेश्चन को बार बार रटते रहते हैं और रटने में क्या होता है कि आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद होता है, याद करने में भी बर्बाद होता है। और जब आप याद, मान के चलिए बहुत ज्यादा आप रट्टा लगा तो कभी कभी होता क्या है कि संशय आ जाता है कि सही होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीजों से अगर बचना है तो आपको केवल 5 बार पढ़ना है और पढ़ते रहना है। रिपीटेशन जितनी बार आप उसे रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन कीजिए। तो जब भी मौका मिले रिवीजन कीजिए। रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी, देखिए, रिवीजन क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव का एक पार्ट है। अगर आप रिवीजन करते हैं तो वो आपको लंबे समय तक आपको याद रहता है। देखिए, रिवीजन करने पर मैंने वीडियो भी बनाया है, आपको बता दें कि रिवीजन कैसे पढ़ना है। आप अगर सुबह में पढ़ते हैं तो फिर उसी क्वेश्चन को आपको शाम को भी पढ़ना है, ठीक। और शाम को अगर पढ़ लेते हैं तो ठीक 3 दिन बाद उसे पढ़ना है, 3 दिन बाद फिर उसे 1 सप्ताह के बाद पढ़ना है और 1 सप्ताह के बाद अगर पढ़ते हैं तो उसे महीने में आप कर सकते हैं। इस तरीके से अगर पढ़ते हैं तो आपका रिपीटेशन भी होता है और आपको याद भी रहता है। तो ये आप समझ गए कि अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आपको करना क्या है कि कोई भी क्वेश्चन उठाए, कोई भी ऑब्जेक्टिव उठाए जिसको आपको याद करना है, उसको 5 बार पढ़ लें, आपको वो याद हो जाएगा। ये एक तरीका है, रटना नहीं है, रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक और काम करें, टेस्ट दें। टेस्ट सीरीज आती हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन का या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आता है। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप लें, उसे बनाएं। पिछले साल का जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बनाएं और उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट जो लगता है कि याद नहीं हुआ है उसे याद कर लें। बनाने के बाद आप एक बार उसे चेक करें और चेक करने के बाद ये पता लगाएं कि कौन कौन सा आपका गलत हुआ है, कौन कौन सा आपको याद नहीं है, उसको पढ़कर याद कर लें। तो इस तरीके से अगर करते हैं तो टेस्ट बनाने से भी ऑब्जेक्टिव बहुत ही जल्द कवर हो जाता है। और इसके बाद एक और तरीका है, चौथा तरीका है ग्रुप डिस्कशन। अगर आप लोग आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही जल्दी याद हो जाता है। अगर 2 लोगों का या 3 लोगों का या 5 लोगों का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में आप लोग आपस में कोई भी एक टॉपिक का, कोई भी ऑब्जेक्टिव का अगर डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन करने से भी बहुत ही जल्द याद हो जाता है। या फिर आप क्विज भी कर सकते हैं, क्विज भी करने से क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। तो ग्रुप डिस्कशन से भी बहुत
बहुत ही जल्दी ऑब्जेक्टिव जो है वो याद हो जाता है। इसके अलावा एक और तरीका है, आप सुन सुनकर ऑब्जेक्टिव को याद कर सकते हैं। सुन सुनकर याद कैसे करना है, जैसे आप YouTube पर कोई भी टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं, वहां से आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं या कोचिंग में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहां पर आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो एकदम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उसको आपको ध्यान से सुनना है। जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है उस टॉपिक को ध्यान से सुनना है। अगर उस टॉपिक को ध्यान से सुनते हैं तो उसी में ही ऑब्जेक्टिव छिपे हुए रहते हैं और वहीं से आपको ऑब्जेक्टिव जो है मिल जाते हैं। तो सुन सुनकर भी आप याद कर सकते हैं। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है, ये पांचों टॉपिक में से कोई भी टॉपिक को आप अगर अपनाते हैं तो आसानी से ऑब्जेक्टिव याद कर ले। कोई भी एग्जामिनेशन हो तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।